हरिराम व्यास जी का चरित्र सुन रहे थे। बंधुओं, हरिराम व्यास जी के जीवन चरित्र की एक बहुत सुंदर घटना कि जब उनको रास का दर्शन हुआ, बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग बैठ जाओ बस। श्री हरिराम व्यास जी को जब रास का दर्शन हो रहा था तो रास में एक लीला हुई। विशाखा सखी हैं श्री हरिराम व्यास। अभी आप लोग खड़े खड़े ही सुनेंगे, बैठ जाओ, जहां जगह मिले बैठ जाओ। अब बेचारे बैठेंगे तो झुक जाएंगे नीचे, लेकिन कोई व्यवस्था ऐसी बनवा दो कि ये लोग भी बैठ जाएं, और ये सिद्दीन पर बैठ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठा दो। हम बैठा दो, कोई बात नहीं। बीच में एक रास्ता छोड़ देना ऊपर आने जाने का, बाकी बैठन दो। इधर देखो, आप लोग इधर देखो। सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जु लढ़ाए। हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है, नौ गुण तोरि नुपुर गोयो महत सभा मधिरास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। भक्त इष्ट अति व्यास के। बैठ जाइए, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। श्री हरिराम व्यास जी को जब अपने जीवन के अंत काल में रास का दर्शन हुआ मानसरोवर पर, तो रास में एक लीला हुई कि ठाकुर जी और किशोरी जी में आपस में एक कंपटीशन हुआ। और कंपटीशन कैसा हुआ? हरिराम व्यास जी देख रहे हैं और किशोरी जी और ठाकुर जी कह रहे हैं, चलो अब दोनों में होड़ होएगी, कौन बढ़िया नृत्य करके दिखाएगा। पहले ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी ने आकर के अपने हाथ नहीं हिलाए, केवल पैरन से ही ऐसा नृत्य किया कि पैरन के नृत्य देख करके, वो पैरन की चाल देख करके, पैरंग की त्रिभंगता देख करके जितनी सखी थी सब जय जयकार करने लगी। ठाकुर जी ने नृत्य किया, अब बोले किशोरी जी अब आप करो। किशोरी जी आई तो किशोरी जी अपने हाथन से ही नृत्य कर रही हैं, पैर नहीं चला रही हैं। ये नृत्य कला में ऐसा होता है, जब आप शास्त्रीय नृत्य देखेंगे तो वहां पैरों से ही नृत्य होगा, हाथों से ही ध्वनि निकालेंगे, ऐसी ऐसी एक्सप्रेशंस बनाएंगे, वो वैसे नृत्य का स्वरूप चल रहा था। ठाकुर जी बोले हाथन तो कोई भी नृत्य करेगा, पामन से करके दिखाओ, हाथ नहीं हिलने चाहिए, बस पामन से नृत्य करो। तो किशोरी जी जैसे ही नृत्य करने आई तो आप नृत्य करते 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 किशोरी जी ने ऐसी गति पकड़ी चरणन से कि सबके नेत्र खुले रह गए, अपलक नेत्रन से सब देख रहे हैं, और श्री जी नृत्य कर रही हैं। हरिराम व्यास जी के नेत्र सजल हो गए किशोरी जी के नृत्य को देख के। लेकिन तभी क्या हुआ, किशोरी जी के एक चरण का नूपुर टूट गया। और जैसे ही नूपुर टूटा, तो जब दो चरणों से जब नृत्य होता है तो दोनों चरणों के नूपुरों की ध्वनि से ही गति बनती है। अब एक नूपुर जैसे ही टूटा तो एक पैर की गति की आवाज आ रही है, दूसरे पैर की नहीं आ रही। तो कहते हैं, नौ गुण तोरी नूपुर गयो। हरिराम व्यास जी ने कितनी द्रुत गति, ये बताने का विषय नहीं है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा, ये तो आपको अनुभव करना पड़ेगा। हरिराम व्यास जी ने वही गति पकड़ी जिस गति से किशोरी जी नृत्य कर रही हैं, और पीछे जाकर के अपने जनेऊ को, ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं ना, जनेऊ को पकड़ करके तोड़ा, और तोड़ करके किशोरी जी के नूपुर को, नृत्य करती हुई किशोरी जी के पीछे चलते चलते ही उस नूपुर में अपना जनेऊ पिरो करके बांध करके किशोरी जी के पैर में बांध दिया। नृत्य रुकने नहीं दिया किशोरी जी का। नौ गुण तोरि नूपुर गयो महत सभा मधिरास के।
अब ये बताने में मैं बता भी नहीं पाऊंगा, आप ऐसे समझ भी नहीं पाओ। ये तो चिंतन करना पड़ेगा कि किशोरी जी नृत्य कर रही हैं, इतनी द्रुत गति से नाच रही हैं, और तभी हरिराम व्यास जी ने देखी कि एक नूपुर की ध्वनि नहीं आ रही, तो पीछे पीछे दौड़ करके और किशोरी जी के वह नूपुर को पकड़, दौड़ते दौड़ते पकड़ रहे हैं, उसमें अपना जनेऊ पिरो करके बांध करके किशोरी जी के चरण में बांध दिया। किशोरी जी रुकी नहीं है, और वह जो प्रतियोगिता चल रही थी उसमें किशोरी जी की विजय हो गई, किशोरी जी जीत गई। वो तो आज तक निकुंज में ऐसी कोई प्रतियोगिता हुई ही नहीं जिसमें ठाकुर जी जीते हों, सब में श्री जी जीतती हैं। लेकिन किसी ने हरिराम व्यास जी से कहा, बोले 3 धागे का ये जो जनेऊ होता है ये इतना पवित्र माना जाता है कि अगर व्यक्ति शौच आदि के लिए भी जाता है तो ब्राह्मण लोग इसको अपने कान पर अंटा बांधते हैं, नाभि से ऊपर रखते हैं कि कहीं अपवित्र ना हो जाए। इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं कि महाराज अगर ये सूतक घर में आ जाते हैं, सोबर आ जाते हैं, तो जनेऊ बदलना पड़ता है, और जनेऊ बदलने के लिए पंचगव्य पीना पड़ता है, सूर्य की आराधना करनी पड़ती है, गायत्री उपासना करनी पड़ती, तब जाके जनेऊ सिद्ध होके पुनः धारण होता है। इतनी महिमा वेद शास्त्रों में जनेऊ की कही गई और आपने जनेऊ तोड़ दिया। हरिराम व्यास जी का उत्तर सुनने लायक है। बोले भैया जनेऊ पहनवे तो कहा हो भाई ये बताओ। बोले पुण्य मिलते हैं। जनेऊ पहनने से क्या होता है? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। हमारे ऊपर 3 लोन चलते हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। 3 लोन हैं हमारे ऊपर। पहला लोन चलता है हमारे ऊपर देवताओं का, इसलिए समय समय पर देवताओं को जाके हम प्रणाम करते हैं कि उनकी कृपा से हम जी रहे हैं। ये लोन है उनका हमारे ऊपर, इसलिए कभी कभी मंदिर जाके उनको वंदन करना चाहिए। देव ऋण। दूसरा है पितृ ऋण। पितृ ऋण मतलब हमारे दादा, नाना, परदादा, जिस कुल में हम जन्मे, तो जब श्राद्ध पक्ष आता है तो हम उनके निमित्त भोजन कराते हैं आदि आदि। वो पितृ ऋण है, उन लोगों का ऋण है हमारे ऊपर। वो नहीं होते तो हमारा खानदान क्या होता, कुल क्या होता, गोत्र क्या होता। देव ऋण, पितृ ऋण, और तीसरा है ऋषि ऋण। हम सबके गोत्र हैं, कोई भरद्वाज है, कोई गौतम है, कोई अन्य अन्य, सबके गोत्र हैं। इसका मतलब हम उन ऋषि की परंपरा में हैं। ऋषियों के नाम से ही गोत्र होता है, गोत्र कोई अलग नहीं हो सकता। तो उन ऋषियों का ऋण चल रहा है हमारे ऊपर, तो इसलिए देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीनों ऋण हमारे कम होते हैं अगर हम जनेऊ पहन करके पाठ पूजा आदि करते हैं, तो धीरे धीरे घटने लग जाते हैं। हरिराम व्यास जी बोले देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण घटते हैं, गायत्री की उपासना होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, स्वर्ग अपवर्गों की प्राप्ति होती है, धर्म सुदृढ़ होता है जनेऊ पहनने से। भैया तुम सबरे तो अपने पुण्यन को, धर्मन को, ऋणन को कंधा पे डारे डोलो, मैंने तो तोड़ के श्री जी के चरणन में बांध दिए। मेरे सबरे धर्म, मेरे सबरे पुण्य, मेरे सबरे जीवन के जो भी मोह प्राप्त होना होगा, सब मेरी किशोरी जी के चरणन में है। ऐसे श्री हरिराम व्यास।